बहुत अच्छा माहौल है। जन स्वराज ऑफिस में आए हैं, जिस कार्यक्रम के लिए हम आए थे वो कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम के बारे में बताया गया है बिहार बदलाव यात्रा के बारे में, जो कि 10 तारीख से 25 तारीख के बीच में करना है। और जो प्रखंड जो अपना विधानसभा के प्रभारी हैं वो प्रभारी के द्वारा मीटिंग होगी। और अभी हम लोगों की मीटिंग तो अभी हो जाएगी मोरबा में जा कर के प्रभारी के साथ। बिहार बदलाव सभा मोरबा में कैसा चल रहा है? बिहार बदलाव सभा बहुत बढ़िया चल रहा है। हमने तो कम से कम 200 सभा अब तक कर चुके हैं। 200 सभा कर चुके हैं। अपने विधानसभा में? नहीं, सिर्फ अपने विधानसभा में। अपने विधान 200। इसका प्रभाव पड़ा है? बहुत प्रभाव पड़ा है, बहुत प्रभाव पड़ा है। मैं तो इसके लिए हर छोटे छोटे कस्बे में जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ, वहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहे हैं। परिवार लाभ कार्ड बन रहा है, उसके बारे में पूछा जाता है कि इसे लाभ क्या होगा, उसकी पूरी जानकारी हम लोग देते हैं कि क्या लाभ मिलेगा। बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ा है। प्रशांत किशोर जी का पहला मकसद है कि जैसे ही इस बार छठ में जो लोग बाहर गए हैं, घर आते ही उनको फिर से रोजगार करने के लिए दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, फिर से दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन उसमें 1 साल का वक्त ज़रूर लगेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छठ पर आएंगे अगले सरकार बनते ही मिलना चालू, उसके 1 साल का वक्त भी मांगे हैं। उनका कहना तो है यही कि इस बार छठ में जो आएंगे वो फिर से नहीं जाएंगे। नहीं, पर छठ में जो आएंगे फिर से नहीं जाएंगे, इसलिए कि उनको ये व्यवस्था किया जाएगा कि जो 10 से 12 हज़ार की नौकरी है वो काफ़ी काम है जो बगैर फैक्ट्री खोले हुए मिल सकता है, उसके लिए रोके जाएंगे, जरूर रोका जाएगा। लेकिन पूर्ण तरह से 1 साल का वक्त मांगा जा रहा है कि 1 साल का टाइम चाहिए। जनता का आरोप है कि मोदी की तरह ये भी तो जुमला कर सकते हैं, 15 लाख 2 करोड़ जिस तरह से मोदी ने कहा था उसी तरह ये भी तो कर सकते हैं। नहीं, जन स्वराज पार्टी बिल्कुल नहीं कर सकती है। ये सड़क से उठी हुई पार्टी है, ये डायरेक्ट कोई आंदोलन से निकला हुआ पार्टी नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। जो कहेंगे वही करेंगे। जन स्वराज बिल्कुल जो प्रशांत किशोर जी हैं जो कहेंगे वही करेंगे, ये तय है। विधानसभा चुनाव को लेकर समस्तीपुर जिला में कैसा तैयारी चल रहा है? समस्तीपुर जिला में 10 विधानसभा क्षेत्र आता है और 10 के 10 विधानसभा क्षेत्रों में अच्छी तैयारी चल रही है और लोग मिलजुल करके एक दूसरे के सहयोग भी कर रहे हैं। सुने कि जन स्वराज पार्टी का अध्यक्ष भी का परिवर्तन हो चुका है। हाँ जी, हमें भी आज रात को ही पता चला। जन स्वराज अध्यक्ष भी जो राजकुमार जी को विधानसभा प्रत्याशी भी हैं, इसलिए वो अपना पद त्यागे हैं और संजय सिंह को पद दिया गया है। तो अच्छी बात है, वो उनको काम करने का मौका मिलेगा क्योंकि प्रत्याशी खुद भी हैं वो, तो इसलिए वो खुद से पद छोड़े हैं। जनता का आशीर्वाद अगर आप पे आ जाती है तो क्या काम कीजिएगा मोरबा विधानसभा की जनता की? जनता अगर हमें आशीर्वाद देती है तो सबसे पहला काम मेरी होगी कि यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना, इन्वेस्टर को न्योता दे करके मोरबा विधानसभा क्षेत्र में कम से कम मैं अपने बलबूते पर 15 से 20 हज़ार रुपये की नौकरी या 15 से 20 हज़ार लोगों को नौकरी का व्यवस्था मैं कराऊंगा, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। 25 साल से मैं दिल्ली में बिजनेस करता हूँ, बिजनेस मेरा चल रहा है। पूरा अनुभव है कि मैं लोगों को रोज़गार कैसे दे पाऊँगा और कैसे देना है। जब तक हमारे मोरबा विधानसभा क्षेत्र में जगह चूज करेंगे, फिर इंडस्ट्री के लिए लोगों को न्योता देंगे, इंडस्ट्री खुलेगा तो ऑटोमेटिक 15 से 20 हज़ार लोगों को जॉब हम देंगे। किस प्रकार की इंडस्ट्री खुलने की बात? इसमें कई चीज़ होगा। जैसे एक तो हमारी जो बिजनेस है, हमारी बिजनेस है गत्ते का फैक्ट्री, प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रिंटिंग प्रेस की फैक्ट्री इतनी लग जाएगी यहाँ, इतनी लगा देंगे कि इतना काम है उस लाइन में कि हम लोग वहाँ नहीं कर पाते, यहाँ के यहीं के लोग वहाँ काम करने जाते हैं। तो इसीलिए हमें पूरा अनुभव है कि हम इतने फैक्ट्री खोल देंगे यहाँ पर कि 15 से 20 हज़ार लोगों को नौकरी देंगे यहाँ पर। जो सर बाहर आप कह रहे थे पहले, अगर इस प्रकार के यहाँ करते तो अभी अच्छा रहता। तो अच्छा रहता, तो यहाँ सरकार व्यवस्था नहीं दे, नहीं तो उस पर देखिए सरकार जितनी सरकार आई, 15 साल लालू जी, 20 साल नीतीश जी, इन्होंने आज तक इंडस्ट्री के बारे में तो सोचा ही नहीं ना। तो क्या करते, यहाँ पहले चाहिए हमको क्या, सुरक्षा। जो सुरक्षा माहौल नहीं था यहाँ पर, लालू जी के राज में कोई 1 रुपया लगाने के लिए इन्वेस्टर नहीं आते थे डर से, क्योंकि वहाँ शाम होते लूट लेते हैं। इनके राज में भी क्या नाम है, आपको वो देना पड़ेगा, फिरौती देना पड़ेगा, हर महीना बांधना पड़ेगा। तो उस चीज़ जब तक सुरक्षा व्यवस्था नहीं देंगे तो इंडस्ट्री आएगा कैसे। हमारी सरकार आएगी, पूरा सुरक्षा कानून व्यवस्था ठीक रहेगा तो फैक्ट्री भी लगेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आज का इस बार जो बस्ता छाप मिला है, क्या लगा यूनिक है, कैसे है? देखिए, जन स्वराज का बस्ता छाप यूनिक इतनी है, ठीक है, कि देखिए उसके साथ लिखा हुआ है कि बस्ता के साथ क्या लिखा हुआ था उसमें, गरीबी से घर में निकलने का रास्ता, स्कूल का बस्ता, ठीक है ना।
तो देखिए बहुत यूनिक है, इतना यूनिक है कि लोग को मैं जैसे जाता हूँ समझाता हूँ ना, तो बस्ता ऐसे यहाँ नहीं समझते हैं, लेकिन स्कूल का बैग बताते हैं तो बिल्कुल समझ जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए यूनिक है। ग्रामीण परिवेश अभी भी शिक्षा व्यवस्था जरूरी है। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आज हम अगर किसी छोटे कस्बे में जाते हैं, आज भी मैं देखता हूँ कि 60 से 70% लोग को साइन करने नहीं आता है जी। मैं सवाल लगाता हूँ वहाँ सदस्यता कार्ड पर कहता हूँ साइन करने के लिए, उनके साइन करने नहीं आता, सब एक ही अनपढ़ हैं अभी भी। लास्ट अपील क्या करना चाहेंगे बिहार की जनता से? लास्ट अपील मैं बिहार से जनता से यही करना चाहूँगा कि जन स्वराज पार्टी को वोट दें, बस्ता छाप का बटन दबाएं। हमारी हाथ में इतनी बटन, अंगुल में इतना ताकत है कि हम सरकार को बदल सकते हैं। हम यही आह्वान करेंगे बिहार के जनता से, बिहार के लोगों से अपील करेंगे कि जन स्वराज पार्टी को सरकार बनाएं और यहाँ से पलायन रोकें। अपना परिचय? मेरा परिचय, मैं बैजनाथ प्रसाद यादव, मोरबा विधानसभा क्षेत्र, भावी प्रत्याशी 135।